रखे। बहुत शुक्रगुजार है कि इन्होंने वक्त निकाला, आज हमारे पास तशरीफ़ लाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हैं कि अल्लाह खालिक कायनात इनके इल्म में, अमल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। अब मैं बिला ताहिर ही हुसूसी खिताब के लिए मुल्तमिस हूँ अजीम मजहबी सकालर, आलम नबील, फाजिल जलील, अल्लामा प्रोफेसर मियाँ गुलाम रब्बानी हिजरी कादरी साहिब से कि आप आएँ और अपने बयानात से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। मेरी मुराद अल्लामा प्रोफेसर मियाँ गुलाम रब्बानी साहिब। इसको बंद कर दे। नहमदुका या मन तरन्नमत बिसनाइही वुरुकुल लिसान व तगन्नत बितहलीलिही अनादीलुल कियान वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमान अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम ला युख़्ज़िल्लाहुन नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअह व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल आमीन। किसी ऐसे शरर से फूंक अपने खिरमन दिल को, किसी ऐसे शरर से फूंक अपने खिरमन दिल को कि खुर्शीद क़यामत भी हो तेरे खोशा चीनों में। ज़ीनत मजलिस, रौनक महफिल, बुलबुले मदीना, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, मेरी मुराद पीर सैयद ज़हूर शाह बुखारी तिरमिज़ी और आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के बानी मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आलिम नक्शबंदी साहिब, उनके बरादर अकबर मोहतरम मुकाम हाजी मोहम्मद शफ़ी साहब, मोहतरम मुकाम हाजी मोहम्मद सादिक साहब और स्टेज पर बैठे हुए उलमाए किराम, फर्जंदान इस्लाम,
बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में शाह साहब ने दीन इस्लाम का पैगाम मंजूम अंदाज में आपके सामने पेश किया है। मंजूम का मतलब होता है कि नज़्म व ज़ब्त के साथ, और इस महफ़िल को मंजूम करने वाले उनका नाम है मकबूल। और इस मजलिस के आसार दिखाई दे रहे हैं, और अफ़ा का कौल है कि जिस मजलिस में 100 बंदा ये कह दे या रसूल अल्लाह, जिस मजलिस में 100 बंदा कह दे या रसूल अल्लाह, उसी रात उस 100 में से किसी एक को दीदार मुस्तफ़ा नसीब होता है। तो मैं क्या दुआ करूंगा इस महफिल की मकबूलियत के लिए। मैं वैसे ये खुशामद के लिए बता नहीं रहा था आपको, लेकिन मैंने कुर्सी तब्दील की है। जिस कुर्सी पे शाह साहब बैठे हुए थे मैं उस कुर्सी पे नहीं बैठा। उसकी वजह यह थी कि जिसके ऊपर शाह साहब विराजमान हों, हम तो जहाँ सादात के कदम लग जाएं हम वहाँ अपने हाथ नहीं रखते। जहाँ सादात के कदम लग जाएं वहाँ हम अपने हाथ नहीं रखते। तो सैयद का मुकाम कोई लंबे अलकाबात देने की ज़रूरत नहीं है कि इसके पीछे कौन सा लाहिका लगेगा और कौन सा सबका लगेगा। बस जिसने सैयद कह दिया उसके ग़ुलाम बन जाएं, इंशाल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत अच्छी हो जाएगी। तो वक्त बहुत मुख्तसर है। मैंने कुरान मजीद की एक सूरह बलद से अपने कलाम का आगाज़ कर रहा हूँ। ये कुरान हमारा नसाब ईमान है, और जिस तरह ये नौजवान बैठे हुए हैं, यूथ है, आप जिस क्लास का सिलेबस ना पढ़ें, टीचर भी हजरात यहाँ बैठे हुए हैं, मुदर्रिसीन हैं, मुअल्लिमीन हैं, अगर बच्चा क्लास का सिलेबस ना पढ़े, किताब ही ना खोले, तो वो बच्चा कभी पास नहीं हो सकता, चाहे वो जिस मर्जी से दुआ करवा ले। दुनिया का एक निज़ाम है, दुनिया का एक निज़ाम है, सिलेबस को पढ़े बगैर कामयाबी नहीं है। तो खुदा ने ये किताब अहले ईमान का सिलेबस बनाया, निसाब। वही बंदा कामयाब होगा जो इस किताब को थारोली समझेगा, गहराई के साथ और गहराई के साथ इसका फ़हम व इदराक करेगा, वही कामयाब होगा। तो बड़ी तवज्जो के साथ अल्लाह पाक ने खुद कसम खाई है, अपनी तौहीद को साबित करने के लिए नहीं खाई कि मैं अकेला हूं, सारी कायनात को मैंने पैदा किया है, मैं सारी कायनात का खालिक हूं। अपने रुबूबियत की कसम नहीं खाई, खुद कसम खाई है। और एक और सूरत में इसका थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, मुवाजना करते हैं। वत्तीन, खुदा कहता है मुझे कसम है अंजीर की। वज़ैतून, और मुझे कसम है जैतून के दरख्त की। वतूरी सीनीन, और मुझे कसम है तूरे सीना पहाड़ की। वहादल बलदिल आमीन, और इस पुरअमन शहर मक्का की कसम। 4 कसमें खाई हैं। वहां यह नहीं फरमाया कि मैं कसम खाता हूं जैतून की, अंजीर की, मैं का जुमला नहीं बोला, बल्कि जर्नल कह दिया कि जैतून के दरख्त की कसम, अंजीर की कसम, तूरे सीना पहाड़ की कसम, और इस शहर मक्का की कसम। 4 कसमें खाने के बाद मेरी और आपकी तख्लीक का बताया है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, मैंने इस इंसान को बड़ी आला साख्त में पैदा किया है। 4 कसमें खाई। अब जब इधर महबूब की बारी आई तो पहाड़ों की कसम का सहारा नहीं लिया, दरख्तों की कसम का सहारा नहीं लिया, समंदरों की कसम का सहारा नहीं लिया, आसमानों की कसमों का सहारा नहीं लिया,
अलगरज अपनी मखलूकात में से किसी शय की कसम नहीं खाई। फरमाया महबूब वहां एक आम इंसान की बात थी, अब तेरी और तेरे शहर की बात है, अब तेरी जात की बात है और तेरे शहर की बात है। लिहाजा मैं किसी अपनी मखलूक की कसम नहीं खाता, बल्कि खुद खालिक के सामने आके कसम खा रहा हूं, बल्कि अपनी जात को सामने करके खुद कसम खाता हूं। तो उस कसम में और इस कसम में फर्क है, क्योंकि मजमून के अंदर फर्क है, सब्जेक्ट के अंदर फर्क है। अब रब्बे कायनात ने कसम खाई, ला उक्सिमु बिहादल बलद, मैं इस शहर मक्का की कसम खाता हूं। जो लोग सऊदी अरेबिया में रहे हैं उन्हें मालूम है कि ला का मतलब होता है नहीं। तो रब ने फरमाया ला उक्सिमु बिहादल बलद, मैं इस शहर मक्का की कसम नहीं खाता। एक इसका मतलब यह भी मुफस्सिरीन ने बयान किया, नहीं खाता। और यहां मुफस्सिरीन ने कहा कि यह ला जायदा है, इसका मतलब है हां जरूर खाता हूं। मौला तूने कहा नहीं भी खाता और जरूर भी खाता हूं, कुछ बात समझ में नहीं आती। फरमाया हां कोई आम बात हो तो मैं कसम नहीं खाता, जहां वह अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद हो फिर कसम खाता हूं। जहां महबूब की बात हो तो फिर कसम खाता हूं, वैसे आम तौर पे कसम नहीं खाता। और आगे फरमाया व वालिदिन व मा वलद, मुझे कसम है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की और उनकी सारी औलाद की कसम। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले पैदा हुए या ताजदार कायनात पहले पैदा हुए? पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, वो तमाम नबियों के दादा हैं, जद्दुल अंबिया हैं। तो जब अपने महबूब की बारी आई, कसम भी खुद खाई है और जद्दुल अंबिया को बाद में रखा, अपने महबूब को पहले रखा। फरमाया ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे इस शहर मक्का की कसम, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ए महबूब कसम इसलिए खाता हूं कि तेरा घर इस शहर मक्का में है, तेरा घर इस शहर मक्का में है, इसलिए कसम खा रहा हूं। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कसम खाई, फिर फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, मैंने इस इंसान को मुश्किलात के लिए पैदा किया है। अब जब औलाद छिन गई, सरमाया छिन गया, दौलत जाती रही, सेहत जाती रही, बंदा परेशान हो जाता है। जब दुनिया की नियामतें छिन जाती हैं, क्योंकि दुनिया दारुल गुरूर है, ये दुनिया दारुल, ये धोखे का बाजार है। जब कोई छिनती है चीज तो इंसान दुख महसूस करता है। लेकिन कुरान के फलसफे को अगर समझ ले कि रब कहता है ए इंसान तुझे मैंने दुखों के लिए पैदा किया है, तुझे मैंने आजमाइशों के लिए पैदा किया है। मोमिनीन की तारीख पढ़ लें, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक जितने भी साहिबान ईमान हुए, जिनको खुदा ने दुनिया में दर्जे दिए, रूहानियत का मुकाम दिया, इल्म में मुकाम अता फरमाया, जो जो दुनिया में मुकाम अता किया उसको खुदा ने पहले अपने इम्तिहानात से गुजारा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अगर जद्दुल अंबिया बनाया, फिर उनकी आजमाइशों को भी देख लें। पूरे कुरान के अंदर हर नबी उसका वफादार था, हर नबी उसके साथ वफा करने वाला था। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया व इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, मेरा इब्राहिम वो है जिसने मेरी हर एक बात को पूरा किया है। और जब रब के हर इम्तिहान में पास हो गए, जब इम्तिहानात पास कर लिए, खुदा ने फरमाया ए इब्राहिम आ तुझे मैं अपना खलील बना लेता हूं। तो अल्लाह की दोस्ती बड़ी मुशक्कतों के बाद मिला करती है, बड़ी मेहनत के बाद मिला करती है। अब फरमाया कि मैंने इंसान को मुश्किलात के लिए पैदा किया, और उसके बाद फरमाया अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद, ए इंसान, जब इंसान पे जवानी आती है, इंसान ये गुमंड करता है कि मुझसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है,
मुझसे बड़ा पहलवान कोई नहीं है। रब कह रहा है, ए इंसान, तो किस गुमंड में घूम रहा है? अयहसबु अल्लन यक़दिरा अलैहि अहद, क्या तू ये गुमान करता है कि तेरे ऊपर कोई कुदरत रखने वाला नहीं है, तेरे ऊपर कोई कादिर नहीं है? फरमाया, सबसे बड़ा कदीर मैं हूं, कुदरत के सारे खजाने मेरे हाथ में हैं। ए इंसान, अगर जवानी आ जाए, अगर सेहतमंद हो जाए, तू पहलवान बन जाए, सरमायादार बन जाए, ताकतवर बन जाए, याद रखना मैंने तुझे एक पानी के कतरे से पैदा किया था। अपने खालिक को कभी ना भूलना, हर हाल में अपने मालिक को याद रखना। मौलाना जफर अली खान ने कहा था, जफर आदमी उसको न जानिएगा, जफर आदमी उसको न जानिएगा, खा कितना ही हो साहिब फेमो ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही और जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। तो हम वक्त अल्लाह ताला को अपने ऊपर कादर तस्लीम करना और हम वक्त उसी का होके रहना, इसका नाम ईमान है। मकबूल साहब ने बहुत ही खूबसूरत महफिल सजाई है, अल्लाह पाक इस महफिल को कबूल फरमाए। मैं आपको, आपके माँ बाप को, पूरी बरादरी को, फैयाज आलम साहब को इतना खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब दिया है कि दिल खुश हो गया है। यहाँ महफिल शेरखानी भी हो सकती थी। मैंने सुना है कि खोड़ में भी एक दफ़ा शेरखान आए, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। मैं पंजाब में 17 साल रहा हूँ, पूरी रुए ज़मीन पर कोई ऐसा खित्ता नहीं है जहाँ के बंदा मुझे जानने वाला ना हो। अमेरिका के अंदर मेरे क्लास फेलो बैठे हुए हैं, वादी नीलम, गिलगित, हर जगह रुए ज़मीन पर मैं हर एक चप्पे चप्पे पे मैं रहा हूँ और हर इंसान के बैठ के साथ मैंने पानी पिया है। खुदा की इज़्ज़त की कसम, जितनी मैंने ज़रखेज़ ज़मीन ये खोड़ की देखी है ईमानी एतबार से, मैंने ऐसे ईमानी लोग मैंने कहीं भी नहीं देखे। ऐसे ज़ौक़ वाले, हुजूर से मोहब्बत करने वाले, हुजूर से इश्क करने वाले। अगर आपके इस इलाके में कोई ऐसा माहौल क्रिएट करे कि मादियत की महफिलें हो रही हैं, शेरखानी की महफिलें हो रही हैं, ये नौजवान हाथ उठा के मेरे साथ वादा करें, कभी शेरखानी की महफिल अटेंड नहीं करनी। ये जो दुनियादारी की होती है ना, शादियाँ हों, कभी शेरखानी की महफिल में अटेंड नहीं करनी। और हुजूर का मिलाद अगर आपको कोई बुलाए, दावत दे ना दे, हुजूर के मिलाद में आके पीछे छुप के बैठ जाएं और लंगर खाए बगैर वापस चले जाएं। मसला सारा पेट का ही होता है ना, कि फलाने बंदे रोटी खा दी है या कोई नहीं खा दी। नो, या रसूलल्लाह आपकी महफिल का नाम सुना था, मिलाद का सुना था कि मकबूल साहब महफिल करवा रहे हैं, इश्तिहार देखा है, ना उन्होंने मुझे कॉल की है, ना मुझे कोई दावत दी है। या रसूलल्लाह आपकी खातिर आया था। ज़हूर शाह साहब का सुना था कि मुजफ्फराबाद से आ रहे हैं। पीर साहब का सुना था, महबूबी साहब का, हुजूर पीर मोहम्मद हबीबुर रहमान महबूबी साहब फैजपुरी, ये टांगरी शरीफ से तशरीफ लाएंगे, वो ना आए तो उनके बेटे आएंगे। मौला मैं तेरे वलियों के लिए आया हूं, तेरे मुस्तफा के लिए आया। जब इंसान की, इसीलिए इस्लाम ने कहा इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियत पर है। अगर मैं यहां आपके पास आया हुआ हूं, अगर मेरी नीयत में कोई बिगाड़ है कि मैं अपने नौजवानों को कुरान का मैसेज दूंगा, इस्लाम का पैगाम दूंगा, अपनी बच्चियों को, माओं को, बेटियों को मैं इस्लाम का मैसेज दूंगा, शायद मेरे एक जुमले से किसी का किरदार बदल जाए। अगर तो मेरी ये नीयत हो तो मेरा आना भी मकबूल है, जाना भी मकबूल है। अगर नीयत में दुनिया हो, अगर दुनिया हो, फिर इंसान को ना खुदा मिलता है ना मुस्तफ़ा मिलता है, चाहे इंसान मिलाद में ही आके बैठा हुआ हो। सारा काम नीयत के ऊपर डिपेंड करता है। तो कुरान ने कहा है, नौजवान तू जमीन पे अकड़ के चलता है तो क्या तेरे ऊपर कोई कुदरत रखने वाला नहीं है? हजरत बा यजीद बिस्तामी जा रहे थे, रास्ते में कुत्ता आया, तो जब कुत्ते को क्रॉस करने लगे तो कुत्ते को देख के बा यजीद ने अपना दामन समेट लिया। तो कुत्ते ने खुदा की बारगाह में अर्ज की, बारी ताला तू मुझे जुबान अता फरमा, बोलने की कुव्वत अता फरमा, मैं तेरे बंदे के साथ हम कलाम होना चाहता हूं। तो कुत्ते को खुदा ने बोलने की सकत अता फरमाई। कुत्ते ने कहा, बा यजीद
जरा ये बता कि मुझे देख के दामन क्यों समेट लिया है? बुस्तान के शहर का दुर्वेश है, अल्लाह का वली है, उससे कुत्ता खिताब करता है कि मुझे देख के दामन क्यों समेटा? मेरा जिस्म तो खुश्क था, अगर मैं आपके साथ मस भी हो जाता, आपकी शरीयत और दीन में लिखा हुआ है कि खुश्क कुत्ता अगर कपड़ों के साथ लग जाए तो कपड़े नापाक नहीं होते। ए भाई यजीद, तूने सिर्फ मुझे कुत्ता समझ के मेरे साथ नफरत की है और खुदा की विलायत का, खुदा की दोस्ती का दावा करते हो। उस वक्त बायजीद लाजवाब हो गए। कहा, कुत्ते, तेरा कलाम मुझे बड़ा अच्छा लगा है, तेरा मिजाज मुझे बड़ा अच्छा लगा है, 2-4 दिन में तेरी सोहबत में रहना चाहता हूं, 2-4 दिन में तेरी संगत में रहना चाहता हूं। उस वक्त कुत्ते ने कहा, बायजीद, मैं और आप इकट्ठे नहीं चल सकते। शेर और शायरी और मिलाद दोनों जमा नहीं हो सकते। दुनिया और दीन कभी एक जगह जमा नहीं हो सकते। एक ही आग में अंगारे पड़े हों, उसी में आप पानी डाल दें, आप कहें जी अंगारे भी जलते रहें और पानी भी बरकरार रहे, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो कुत्ते ने कहा, बायजीद, तू और मैं कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। कहा, वजह? फरमाया, वजह यह है कि तू साल साल का गल्ला जमा करके रखता है और मैं कल के लिए हड्डी भी बचा के नहीं रखता, लिहाजा मेरी और आपकी सोच नहीं मिलती, हम इकट्ठे नहीं चल सकते। तो इस वाकया से सबक ये मिला, लोगों, इंसान की इज्जत आजिज़ी और इनकिसारी के अंदर है। जिसको दुनिया में जितना मुकाम मिलता जाता है वो उतना ही पस्त होता चला जाता है। उसके अंदर इज्जत आता है, इनकिसारी आती है, तवाज़ो आती है। वो जमीन पे अल्लाह की मखलूक के साथ अकड़ के नहीं मिलता, बल्कि आजिज़ी और इनकिसारी के साथ मिल जाता है। आगे फरमाया, यकूलु अहलकतु मालन लुबादा। फिर जब बंदा दुनिया में माल लुटा देता है, फिर बाद में दुनिया के लिए माल लुटाने के बाद कहता है, हाय अफसोस, मैंने अपना ढेरों माल गर्क कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। मुझे कोई समझाने वाला नहीं था कि माल कहाँ खर्च करना है, मिलाद पे खर्च करना है, बच्चों की तालीम पे खर्च करना है, बच्चियों के अच्छी आबादी के लिए खर्च करना है। कहाँ मुझे रहनुमाई किसी ने नहीं की। मैंने माल दुनिया के लिए हलाक कर दिया, जाया कर दिया। उसके बाद फरमाया, अयहसबु अल्लम यरहू अहद। ए बंदे, जब तो दुनिया में माल लुटा रहा था, शेर व शायरी पर, दुनियादारी पर, ढोल पर और डांस करने वालियों पर जब तू माल लुटा रहा था, तो क्या तू ये गुमान नहीं करता था कि तुझे कोई देख रहा है? तुझे कोई देखने वाला ही नहीं है। फरमाया, अलम नजअल लहू ऐनैन। ए बंदे, जरे गुमान कर, क्या मैंने तुझे 2 आंखें नहीं दी? ये देखने के लिए दी हैं कि ये दूध है, ये पानी है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बुराई है, ये अच्छाई है। तुझे मैंने 2 आंखें दी हैं, वलिसानौ व शफतैन। मैंने तुझे 2, एक जुबान दी है और 2 होंठ दिए हैं। रब ये भी कह सकता था, ए बंदे, मैंने तुझे जुबान दी है। होंठों का जिक्र इसलिए किया कि जुबान को किसी मौके के ऊपर बंद भी रखना है। खामोशी के मुकामात भी होते हैं, किस जगह खामोश रहना है, किस जगह बोलना है। इसलिए जुबान के ऊपर 2 ताले लगाए, होंठों का भी और दांतों का भी। उसके बाद फरमाया, वहदैनाहुन नजदैन। ए बंदे, मैंने तुझे खैर और शर के 2 रास्ते जुदा जुदा बता दिए। अरबी जुबान में नजदुन कहते हैं ऊंचे पहाड़ को। इसकी तस्नीया है, नजदैन का मतलब होता है 2 ऊंचे पहाड़। और इस बच्चे से मैं पूछूं तो ये उसको पहाड़ सामने नजर आ रहा है, उस तरफ भी पहाड़ सामने नजर आ रहा है। फरमाया, ए बंदे, जिस तरह ऊंचे पहाड़ तेरे सामने नुमाया होते हैं, बुराई और अच्छाई, इस तरह मैंने तेरे सामने वाजे कर दी है। ए उम्मत मुस्लिमा के नौजवान, ए ताजदार कायनात की गुलामी के दम भरने वाले, हुजूर के इश्क में दुरूद पाक पढ़ने वाले, हुजूर की गुलामी में मिलाद करवाने वाले, हुजूर के मिलाद में शिरकत करने वाले और हुजूर के मिलाद में इस फख्र के साथ शिरकत करने वाले कि ये मिलाद में जाऊंगा, मैं मुस्तफ़ा की नजरों में आ जाऊंगा। ए गुंबद हजरा के तालिब, तू जरा ख्याल कर,
तेरी जवानी किस तरफ जा रही है, तो दुनिया के दिन कैसे गुजार रहा है। वह हदैनाहु नजदैन, मैंने तुझे खैर और शर के दो रास्ते बता दिए, खैर और शर के दो रास्ते बता दिए हैं। आगे फरमाया फलकता हमल आकाबा, ए मेरे बंदे लेकिन तू अमल खैर की उस गाठी के अंदर दाखिल ही नहीं हुआ। इक्तहमा यक्तहिमु का मतलब होता है अरबी जुबान में अंधाधुंध कोई काम कर देना। ये अरबी लफ्ज इस्तेमाल हुआ ना अरबी का, इक्तहमा। इक्तहमा का मतलब होता है अंधाधुंध होके कोई काम कर देना। जैसे मुझे ये राशिद साहब कहें भाई साहब बस खिताब बंद कर दें, बस खामोश, तो फौरन जब जिस चीज का आपको मौका मिले उसको कर डालें। तो कुरान ने कहा फलक तहमल अकबा, ए बंदे वो जो रब को पाने वाली गाटी है वो तूने अबूर ही नहीं की। रब को पाने वाली गाटी अबूर ही नहीं की। मौला वो कौन सी गाटी है जिसको अबूर करने से तू मिलता है, जिसको अबूर करने से तू मिलता है। अब आपके जहन में बाज़ औक़ात एक नेकी का जज्बा पैदा होता है। जैसे शाह साहब ने कहा कि हमारी शादियां होती हैं तो फिर भी मिलाद, हमारे ख़त्म होते हैं तो फिर भी उस ख़त्म को मुअन्वन कर देते हैं हुजूर के मिलाद के साथ। हम हर मौके पे मिलाद करवाते हैं, हमारी निस्बत हुजूर के साथ है। आप में से कितने नौजवान ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक अपने घर में कभी महफिल मिलाद नहीं बनाई होगी? ऐसे होंगे? आके तो जहाँ की उम्मत में कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी ने मामूली थोड़ा किया मिलाद का इंतजाम किया होगा, किसी ने आज पैगाम सुना होगा शाह साहब का कि शादी के मौका पर भी मिलाद करवाएंगे। तो मिलाद का मैसेज आपने पहली बार सुना है और आपके दिल में शौक पैदा हो गया है कि आज के बाद जब भी मौका आएगा तो मैं मिलाद करवाऊंगा। ये आपने इरादा कर लिया, आपके जहन के अंदर एक ख्याल आ गया, नेकी का जज्बा पैदा हो गया। अब दो तरह के जज्बे होते हैं, एक होता है वसवसा, एक होता है इल्हाम। जब इंसान इरादा करता है ना, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से आपके घर से बाहर निकला, ऊपर सड़क पे गया, सड़क पे जब गया, ये एक तहमा का माना समझा रहा हूँ। जब सड़क पे गया तो वहाँ मांगने वाला आया, मांगने वाले ने मुझसे कोई चीज़ मांगी, तो मैंने फ़ौरन ये इरादा किया कि मैं यार इसको 500 रुपये दूंगा। एक जहन के अंदर ख्याल आया कि 500 दूंगा मांगने वाले को। दोबारा मेरा ख्याल बदला, नहीं यार चलो 10 रुपये दे देते हैं, 500 नहीं देते, 10 रुपये दे देते हैं। इस बात को मैं समझाने के लिए दाता अली हुजवेरी की किताब कश्फुल महजूब, उसके अंदर उन्होंने वसवसा और इल्हाम के ऊपर थोड़ी सी बहस की है कि वसवसा क्या होता है, इल्हाम क्या होता है। दाता साहब जा रहे थे आज़रबाईजान, पैदल सफ़र कर रहे थे, तो रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ थे बर्फ़ वाले। तो सारे पहाड़ों को क्रॉस करते करते जब आखिरी पहाड़ पे पहुंचे ना, तो वहाँ दाता साहब के जो जूते थे वो फट गए और उधर ही उन्होंने छोड़ दिए, नंगे पाँव चलना शुरू कर दिया। आपके साथ, दाता साहब के साथ जो आपका खलीफा और मुरीद था ना, उसके ऊपर बड़ी खूबसूरत चादर थी। उसने कहा कि मेरे शेख, मेरे मुरब्बी और मुर्शिद के पाँव नंगे हुए हैं, क्यों ना चादर को थोड़ा सा साइड से काट के अपने पीर मुर्शिद के पाँव के साथ लपेट दूं ताकि बर्फ की ठंडक महसूस ना हो। जब ये दिल में ख्याल आया, साथ ही एक और ख्याल आया कि सफ़र बहुत, मंजिल बहुत करीब है, सफ़र थोड़ा रह गया है, तो मैं अपनी चादर को क्यों ख़राब करूं, थोड़ा सा सफ़र रह गया है। तो उन्होंने ये काम करने से अपने आप को रोक लिया। जब मंजिल पे पहुंचे तो दाता साहब से पूछा, हजरत ये बताएं कि इल्हाम और वसवसा क्या होता है। आपने फरमाया कि जब ये ख्याल आया था ना कि चादर काट के पाँव के साथ लपेट दूं, तो ये इल्हाम था। ये क्या था? इल्हाम था, और ये रहमान की तरफ से था। जब ये ख्याल आया था कि चादर जाया हो जाएगी, चादर नाकस हो जाएगी, क्या फायदा काटने का, मंजिल करीब है, जब ये ख्याल आया था, ये वसवसा था, ये शैतान की तरफ से था। तो जब इंसान को खैर का मौका मिले तो कुरान कहता है फलक तहमल अकबा, ए बंदे जब तुझे खैर का मौका मिले, खैर का ख्याल आए तो फौरन अंधाधुंध होके नेकी कर दिया कर, नेकी कर दिया कर। फलक तहमल अकबा, तुझे क्या पता कि वो नेकी और वो घाटी क्या है। अब ये मैसेज दे रहा हूं मैं आपको। हम बड़ी बड़ी
नमाजें पढ़ते हैं, हम हज की ख्वाहिश करते हैं कि हज हो जाए, हम कहते हैं अल्लाह के घर का दीदार हो जाए, अच्छी बात है। हम कहते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर मेरी कोठी हो जाए, हजार हा ख्वाहिशात हैं, लेकिन ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। हम दुनिया के अंदर अल्लाह को पाने के लिए घाटियां अबूर करते हैं, कभी मिलाद में शिरकत करते हैं, कभी घर में महफिल करवाते हैं, कभी पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, कभी किसी को कत्ल माफ कर देते हैं, कभी गाली वाले को गाली के साथ जवाब नहीं देते, हजार हाँ नेकियां करते हैं कि कहीं मालिक राजी हो जाए, मेरा मालिक मुझसे राजी हो जाए। आओ कुरान से पूछते हैं, कुरान कहता है एक घाटी ऐसी है जिसको अबूर करने से अल्लाह इंसान को मिल जाता है। ए बंदे, तूने कभी उस घाटी में कदम ही नहीं रखा। फलक तहमल आकाबा वमा अदरा कमल आकाबा फक्कु रकाबा। कुरान ने कहा किसी मजलूम को मजलूमी से आजाद करवा देना, फरमाया ये अल्लाह के हाथ सबसे बड़ी घाटी है, अल्लाह को पाने की सबसे बड़ी घाटी है। कोई गरीब है, उसको गुर्बत से निजात दिंदा बन के गुर्बत से निजात दिलवा देना, फरमाया सबसे बड़ी घाटी है। कोई मिस्कीन है, उसकी सपोर्ट कर देना, ये सबसे बड़ी घाटी है। मेरे आका ने फरमाया मैं किसी मिस्कीन के लिए, यतीम के लिए, गरीब के लिए मैं अगर 10 कदम चलूं, फरमाया उसके मुकाबले में अगर मुझे यह कहा जाए कि 1 महीना मस्जिद नबवी में एतकाफ बैठें, फरमाया मैं मस्जिद नबवी के एतकाफ को छोड़ दूंगा, मैं मिस्कीन की हेल्प करने के लिए मैदान में निकल जाऊंगा। और फरमाया मिस्कीन और यतीम की मदद करने वाला ऐसे है जैसे उसने सारी जिंदगी रोजे रखे हैं और सारी जिंदगी रात को क़याम किया है। मिस्कीनों की हेल्प करने वाला, ये इस आयत का नुक्ता है। फरमाया आओ इतआमुन, ए बंदे अगर बड़ी घाटी अबूर नहीं कर सकता फिर किसी को खाना खिला दिया कर। आओ इतआमुन फी यौमिन ज़ी मसगबा, फरमाया या किसी मिस्कीन को खाना खिला दिया कर। मसगबा ये मस्दर मीमी है, इसका मतलब होता है कि ऐसा मिस्कीन जो भूखा भी हो और कमजोर भी हो, बैक वक्त उसके ऊपर 2 हालतें हों, एक तो वो पहले से गरीब है, उसके बाद वो भूखा भी है, जी मसगबा बहुत ज्यादा इफलास का शिकार है, भूख का शिकार है। ऐसे माहौल में जब किसी को खाना खिलाया जाता है अल्लाह ताला उस बंदे से बड़ा खुश होता है। यतीमन जा मकरबा, अब ये बात बड़ी समझने वाली है। आज हम सोसाइटी के अंदर अगर मेरे पास बड़ा सरमाया है, मेरे पास अगर बहुत ज्यादा पैसा है, तो मैं पैसा वहां खर्च करता हूं जहां बल्ले बल्ले हो बाजी साहब, आजी साहब, जहां लोग ज्यादा मेरे गुण गाएं, मेरी तारीफें करें। लेकिन जो मेरे बांजे, जो मेरे भतीजे हैं, वो तो मुझे नहीं कहेंगे बाजी साहब, हजरत अल्लामा साहब, प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, वो नहीं कहेंगे, वो तो सीधा कहेंगे मामू इधर अच्छो। वो सीधी आम सी बात करेंगे, वो प्रोटोकॉल नहीं देंगे। अगर नाराज हो जाएंगे तो वो मैं उनसे और ज्यादा हसद और बुग़्ज़ करूंगा और दुश्मनी करूंगा। अपने जब नाराज होते हैं, कुरान का मैसेज देखें, कुरान ने कहा यतीमन जा मकरबा, फरमाया वो जो खाना आप खिला रहे हैं ना, या तो वो बंदा यतीम हो जिसको खाना खिला रहे हैं, या करीबी रिश्तेदारों में से हो। आज हमारी सोसाइटी में करीबी रिश्तेदारों को इग्नोर किया जाता है। आसन दादे पोतरे में जनाब जद उन्हें पैदा हो दुश्मनी चलनी इसनी है। ये कहां का इस्लाम है कि आपके अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं है? क्या हम इस मिलाद की महफिल से ये पैगाम लेकर अपने अंदर कुव्वत बर्दाश्त पैदा करें और पैगंबर इस्लाम की हिस्ट्री को देखें। शहर मक्का में नमाज पढ़ रहे हैं, अब इस महफिल में खड़े हो गए, अगर मेरे मुंह पे अगर कोई थूक दे तो मैं आगे से उसको कत्ल कर दूंगा। कोई बात नहीं, उसको समझाऊंगा। मेरे आका सजदे में सर रखते हैं और एक कुफार मक्का में से, मुनाफिकीन में से एक शख्स गंदी ओजरी आके आका की पुष्ट के ऊपर डाल देता है। वो पैगंबर इस्लाम जिनके लिए खुदा ने कुरान नाज़िल किया, जिनको सारे नबियों का इमाम बनाया, उस पैगंबर के दावत देने वाले, उस पैगंबर की मोहब्बत का दावा करने वाले, उस पैगंबर की मोहब्बत को आगे प्रमोट करने वाले और हुजूर का नाम बेचने वाले, दीन को बेचने वाले हजार हाँ मैंने मिंबरों के ऊपर बैठे हुए देखे हैं कि जिनको शाह साहब आए तो शाह साहब
का नाम ज्यादा क्यों आ गया जी? असद बुक शुरू हो जाएगा। किसी को बर्दाश्त ही नहीं करते। अब पीर महबूबी साहब का जिक्र हुआ है, मेरे पीर साहब रेया शरीफ वाले हैं अगर, तो महबूबी साहब के हमारे सरों के ताज हैं। तो फैयाज साहब कह रहे हैं शेखुल इस्लाम साहब का नाम। मैं आपको बात बताऊं कि वैसे बात मेरे और तरफ निकल जाएगी, बस बात का अख्तिताम है। नौजवानों को ये बात समझा रहा हूँ। आज से 2 साल पहले चिड़ी एक होती थी, चिड़ी खुरेटा से पार चिड़ी है। बाबू यूनुस साहब बड़े मशहूर आदमी थे, बड़े जिरगे और पंचायत करने वाले थे, बड़े बड़े लोग उनको जानते हैं। तो रमज़ान का महीना था, वो फोत हो गए, 2 बजे जनाजा था। 2019 की बात है, 2019 की। तो मैं हाउसिंग स्कीम से बाहर निकला, अबशार चौक के आगे, इधर घर आने के लिए। सख्त शदीद जून का महीना था, गर्मी थी, रोज़ा रखा हुआ था, रमज़ान का महीना, और बिल्कुल होंठ खुश्क हो चुके थे। जुबान से किसी से एक कलमा कहने की इजाज़त भी नहीं थी, यानी कि इतना एक प्यास थी, बहुत ज़्यादा प्यास थी। मैं अबशार चौक खड़ा था, तो वहाँ हाफिज़ साहब एक आए मोटरसाइकिल चला के। तो कहते हैं कहाँ जाएंगे? मैंने कहा इधर जाऊँगा, खुरेटा क्रास में, मैंने खुरेटा जाना है। कहते हैं आए, मैंने भी खुरेटा जाना है, आए बैठ जाएँ। तो कहते हैं आपके गेटअप से लग रहा है कि आप मिनाजुल कुरान के पढ़े हुए हैं। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्टर तैयरुल कादिर साहब मेरे उस्ताद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फ़ख्र है। मैंने 3-4 मरतबा और कई मरतबा उनके जूते उठाए हैं, और एक रात तो पूरी रात उनके जूते अपने पास रखे हैं एतकाफ़ में, 2010 9-10 में। उस्ताद है मेरे। कहते हैं मैं उनसे इख्तलाफ करता हूँ। मैंने कहा भाई यहाँ इख्तलाफ का टाइम नहीं है, जनाजा है खुरेटा में, तो रोज़ा रखा हुआ है यार, तो चलें बात को ख़त्म करें। तो उनसे एक और बात की, वो यहाँ कहने वाले नहीं है। जब खुरेटा क्रास गए तो वो काफ़ी बातें करते रहे, ये इख्तलाफ है, वो इख्तलाफ है, ये है, वो है। मैंने कहा अल्लामा साहब आपका नाम क्या है? कहते हैं मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। मैंने कहा आपके नाम के स्पेलिंग क्या है? कहते हैं मैंने स्कूल नहीं पढ़ा, मैं बस हिफ्ज़ किया है खाली, मैंने हाली कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, मैंने स्कूल नहीं पढ़ा। मैंने कहा आपको अपने नाम के स्पेलिंग नहीं आते, और इख्तलाफ उस बंदे से करते हैं जिसने 1000 किताब लेके उम्मत को दी है। कुछ कंपैरिजन बनता है? आपको अपने नाम के स्पेलिंग नहीं आते, और इख्तलाफ उस बंदे से कर रहे हैं जिसने 1000 किताब दी है उम्मत मुस्लिमा को। और रूए ज़मीन पर पाकिस्तान के अहले सुन्नत के उलमा में से शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तैयरुल कादिर साहब वो इंसान हैं जिनकी किताबें मिस्र के सिलेबस में शामिल हैं। 3 किताबें मिस्र के सिलेबस में शामिल हैं। ये हमारे लिए मुबारकबाद की बात है। इख्तलाफ होते हैं, बड़े लोग बड़ों से इख्तलाफ करें तो कोई बात नहीं है। जैसे ये, आपका नाम क्या है? नदीम साहब। नदीम साहब मुझसे कहें रब्बानी साहब ये बात ऐसे नहीं है, ऐसे है, मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ। तो अहले इल्म लोगों का अंदाज ये होता है कि बात आप ही ठीक कह रहे हैं लेकिन गलत मैं भी नहीं हूँ, बात आप ही ठीक कह रहे हैं लेकिन गलत मैं भी नहीं हूँ, मेरे पास भी कोई आर्गूमेंट्स होंगे, कोई दलाइल होंगे। ये इल्मी अंदाज होता है, और आज इल्मी अंदाज ही मकबूल होगा, ये बात अपनी जगह है। लेकिन जवानों को ये मैसेज दे रहा हूं, तो कुरान ने कहा वमा अदरा का औ मिस्कीन अंजा मतरबा, अरबी जुबान में मतरबा कहते हैं, यह भी मस्दर मीमी है। इसका मतलब होता है किसी खाक आलूद बंदे की सपोर्ट करना, जिसके सर में मट्टी लगी हो, कपड़े मट्टी आलूद हों, खाक आलूद हों, और वो बंदा उसके पास भूख हो, इफलास हो, और उस बंदे की सपोर्ट करना। और अपने करीबी रिश्ते जा मकरबा, अपने खूनी रिश्तेदार की सपोर्ट करना। फरमाया ये दीन का इस्लाम, इस दीन इस्लाम का मैसेज है। अब देखें ना, मेरे आका ने सहाबा किराम से पूछा क्या मैं आपको ऐसा अमल ना बताऊं जो नमाज से अफजल है? क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं जो रोजे से अफजल है? या रसूलल्लाह ऐसा कौन सा अमल है जो जिहाद से अफजल है, अल्लाह के घर का हज करने से अफजल है? फरमाया ए मेरे सहाबा, अपने करीबी नाराज रिश्तेदार को, जो बंदा सदका देता है उस बंदे पे खुदा नमाजी से भी, रोजेदार से भी, हाजी से भी ज्यादा उस बंदे से खुश होता है जो अपने नाराज रिश्तेदार को सदका देता है। क्या हमने ये कभी किया? जो बंदा मुझे धक्का दे दे, रबान साहब आप ऐसे बात ना करना, तो हो मेरा रिश्तेदार, तो मैं उस बंदे को कभी प्रोटोकॉल नहीं दूंगा। लेकिन ये ज़र्फ नहीं होना चाहिए, ये ज़र्फ नहीं होना चाहिए। आप तारीख की किताबों को पढ़ें, सीरत की किताबों को पढ़ें, हदीस की किताबों को पढ़ें,
हुजूर ने मक्का में कितना अरसा जिंदगी गुजारी है जी? 53 साल गुजारे हैं ना। 40 साल दौर जो आपका अभी तक नबूवत का ऐलान नहीं किया था, 40 साल पहले, और उसके बाद 13 साल आपका नबवी दौर है जब आपका नबूवत मिली है। 53 साल हुजूर ने मक्का में गुजारे हैं। हुजूर के साथ कितनी ज्यादतियां हुई हैं। ताइफ की वादी को देख लें और सैन काबा में ओजरी वाला वाकया देख लें। हज़ार वाकयात है, लेकिन किसी आपको सीरत की किताब में, हदीस की किताब में, मदीना में आके हुजूर ने सहाबा इकराम से शिकवा किया हो, यार मक्का वालों ने मेरे साथ ये किया है, फलां बंदे ने ये किया है, ये बिहेव किया है, डिस्कस ही नहीं किया पैगंबर इस्लाम ने। और मैं क्या चीज हूं? मुझे कोई बंदा अगर ताना दे दे, कोई ऐसी एक बार बात कह दे, कोई उल्टा नाम ले ले, तो मैं उसको दोबारा बुलाऊं ही ना, और हो मेरा रिश्तेदार। और दीन इस्लाम का मैसेज क्या है? आज हमने इस दीन इस्लाम को मैसेज को समझकर अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी होगी। यही सूफिया का पैगाम है। हम सूफिया के पैगाम को आगे इसलिए लेके चलते हैं कि हमारे किरदार से दीन नजर आना चाहिए, हमारे उठने से, बैठने से, बोलने से, कुव्वत बर्दाश्त से दीन नजर आना चाहिए। मैंने बड़ा अच्छा कोट पहना हुआ है, टोपी भी पहनी हुई है, लेकिन रवैये के अंदर अगर सख्ती है तो मैंने कहां का दीन पढ़ा है? कुव्वत बर्दाश्त अगर नहीं है तो। वो मौलाना रूम ने, आखिरी बात शाह साहब, बात लेट हो जाएगी, एक बात करके इजाजत चाहता हूँ। वो मौलाना रूम ने एक वाकया लिखा है, बड़ा सबक आमोज वाकया है। मौलाना रूम कहते हैं कि 40 औलिया अल्लाह का डेलीगेशन जा रहा था। 40 वली अल्लाह के जंगल में सफर कर रहे थे। दौरान सफर उन 40 वलियों ने एक पेड़ के नीचे क़याम किया, स्टे किया। उन वलियों का जो अमीर था ना, जो बड़ा था, हेड, उसने कहा कि मैं बाजार से आपके लिए रोटियां लेने के लिए जा रहा हूं, आप यहां आराम करें, रेस्ट करें। वो जो 39 थे ना, 39, उनमें से एक नौजवान उठा, दुर्वेश उठा, उसने अपना तीर निकाला और जो उस पेड़ पे बैठे हुए थे परिंदे, उनकी तरफ उनको शिकार कर दिया, तीर चला दिया। बाकी सारे परिंदे उड़ गए, एक परिंदे को लगा जाके तीर, वो बेहोश होकर मर गया। अब वो जो चिड़ियों का हेड था ना, परिंदों का हेड, उनके अंदर भी एक अमीर होता है, उनके अंदर भी एक अमीर होता है, हेड होता है। उसने आके, जब वो अल्लाह के वलियों का जो बड़ा चीफ था ना, बड़ा अमीर, जब वो वापस आया, उससे कहा, भाई आपके एक बंदे ने हमारा बंदा कत्ल कर दिया। उस दरवेश ने पूछा, बाकी सारे परिंदे उड़ गए थे, इसको भी उड़ जाना चाहिए था, ये क्यों नहीं उड़ा? उन्होंने कहा कि परिंदा इसलिए नहीं उड़ा कि मौलवी साहब ने टोपी भी पहनी हुई थी, रबानी साहब ने, और हाथ में तस्बीह भी पकड़ी हुई थी, सर पे इमामा भी था, जुब्बा भी था और कोट शोट। तो परिंदे ने समझा तो ये दरवेश लोग तो किसी को नुकसान नहीं देते, दरवेश लोग तो किसी को नुकसान नहीं देते, हर शख्स इनसे अमन की तवक्को करता है। तो इसने, आपके लिबास ने इसको धोखा दिया है। इस दरवेश के लिबास ने, टोपी ने, इमामे ने, जुब्बे ने, वेस्टकोट ने, कोट ने इसको धोखा दे दिया है। उस वक्त वो दरवेश, मौलाना रूम कहते हैं, ऐ ताजदार कायनात का कलमा पढ़ने वाले, हर उम्मती आपसे यही तवक्को रखता है कि यार इस बुजुर्ग की दाढ़ी सफेद है, ये शायद खुदा की बारगाह में मकबूल है, मैं इससे दुआ करवाता हूं। और जो दीनदार हो, हम जो स्टेज में बोलने वाले हैं, शाह साहब, ये लोग, इनसे आमतुन्नास, ये लोग तवक्को रखते हैं कि ये फरिश्ता सिफत लोग होते हैं, ये फरिश्ता सिफत नेक परहेजगार लोग होते हैं। तो इस स्टेज से हमें मोहब्बत मिलनी चाहिए, इस स्टेज से मोहब्बत तकसीम होनी चाहिए। आज ये मकबूल साहब ने इतना खर्चा किया है इसलिए ताकि हुजूर खुश हो जाएं, और इसमें से जो शाह साहब ने पैगाम दिया, जो मैंने कुरान का मैसेज दिया, अगर एक नौजवान के अंदर भी ये बात रासिख हो गई कि मैं अपना पैसा खुदा के लिए, मुस्तफ़ा के लिए खर्च करूंगा, दुनिया के लिए कभी खर्च नहीं करूंगा, बस यही मैसेज अगर किसी को समझ आ गया तो मेरी तकरीर जो है वो कबूल हो गई और ये महफिल मिलाद कबूल हो गई। बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं इस प्रोग्राम को अरेंज करने में मकबूल साहब, मैंने कोटली तक इनको देखा है, रातों को जाग जाग के मेहनत करते हैं। लोगों से राब्ते करना ये कोई इतना आसान काम नहीं है, इतने लोगों को जमा कर लेना,
शाह साहब को वहां से दावत देना मुजफ्फराबाद से, और ये लोगों को जमा करके खाने का इत्माम करना, ये जुनून है पीछे इश्क मुस्तफ़ा का। और हमारी उम्मीद है जब रब्बे कायनात, जब हमारा जनाजा उठाया जाए, हम कहते हैं ना मुस्तफ़ा का दीदार हो जाए कब्र में, तो दीदार उसी को होगा जब मुस्तफ़ा का काम करके जाएगा। जवानों, ये जवानी आर्जी चीज है, ये दारुल गुरूर है, ये धोखे का एक बाजार है। हज़रत अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, अद्दुनिया सूकुल खुसरान, दुनिया एक खसारे का बाजार है। इस शहर से किसी को नफा नहीं हुआ। जिस बंदे ने दुनिया के पानी को पिया है उसकी प्यास कभी नहीं बुझी। दुनिया से जिसने खाना खाया है वो कभी सैराब नहीं हुआ। इस दुनिया के बाजार से कोई भी शख्स सैराब होके नहीं गया, वही राजी होके गया है जिसने खुदा और मुस्तफ़ा के लिए जिंदगी गुजारी है, जिसने खुदा और मुस्तफ़ा के लिए जिंदगी गुजारी है। उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा थे, ऐसी जिंदगी गुजारे। उमर बिन अब्दुल अजीज 2.5 साल हुकूमत की है, लेकिन जब मरे हैं बीवी बच्चों से कहा है कि मेरा कमीज है, जो मेरा कमीज जुब्बा, इसको भी सेल करके बैतुल माल में जमा करवा देना। ऐसी लाइफ होनी चाहिए। और जब जनाजा लाश उठा के जब कब्र में रखने लगे तो आसमान से कागज का टुकड़ा उड़ता हुआ आया, आसमान से। उसके अंदर नूरानी अल्फाज में कागज के ऊपर लिखा हुआ था, हमने उमर बिन अब्दुल अजीज को माफ कर दिया है। ये जिंदगी की दलील है। जब आपके जनाजे उठाए जाएं उस वक्त लोग देखें ये गुलाम रसूल का जनाजा जा रहा है। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं। ये शाह साहब आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने ना, आपने कलाम पढ़ा है, मैं मजा आ गया, बहुत सुकून आया है। आला हजरत ने अपने बेटों को नसीहत की थी कि मेरी कब्र इतनी बुलंद बनाना कि उसके अंदर मैं खड़ा हो सकूं, उसके अंदर खड़ा हो सकूं। वो इमाम वक्त थे, मुजद्दिद दीन और मिल्लत थे, और मेरा ईमान ये कहता है कि उनको कब्र की कुशादगी की मोहताजी नहीं थी, बल्कि उन्होंने हमें एक मैसेज दिया है, हमें पैगाम दिया है। और आम मोमिन की कब्र भी कुशादा हो जाती है मरने के बाद। जो दुनिया में अच्छे अमाल करता है, आम बंदे की भी कब्र कुशादा हो जाती है। आला हजरत ने ये क्यों कहा कि मेरी कब्र को इतना ऊंचा रखना? वो मेरे और हमें सबक देने के लिए, जवानों को, कि जवानों दुनिया से जब जाओ अपनी कब्र की फिक्र करके जाओ। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, गर फरिश्ते मुझसे पूछें तो मैं उनसे यूं कहूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इसी दिलरुबा के वास्ते। हमारे